जैसे हम परमात्मा भी कहते हैं, राम भी कहते हैं, साहब भी कहते हैं। हम कहते हैं कबीर साहब, यानी कबीर परमात्मा, कबीर प्रभु, कबीर भगवान। तो साहब कहो, राम कहो, अल्लाह कहो, चाहे गॉड कहो। जैसे एक विभाग में किसी भी विभाग को ले लो, जैसे तहसीलदार, पटवारी, फिर तहसीलदार साहब, फिर एसडीएम साहब, फिर डीसी साहब, कमिश्नर साहब, फिर मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब। ये सारे साहब ही कहलाते हैं, लेकिन इन साहबों की शक्ति में बहुत अंतर है। ऐसे ही राम शब्द समझो, ऐसे ही भगवान शब्द समझो। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी राम हैं, ये भी प्रभु हैं, स्वामी हैं। कितने स्वामी हैं? एक ब्रह्मांड में, यूँ सोच लो, एक प्रांत में एक विभाग का मंत्री होता है। एक प्रांत में एक विभागीय मंत्री भी साहब कहलाता है। तो जैसे रजगुण ब्रह्मा, रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी, ये एक ब्रह्मांड में एक एक विभागीय मंत्री हैं। और इनका पिताजी जो ब्रह्म है, ये मुख्यमंत्री समझ लो। तो ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड का स्वामी प्रत्येक ब्रह्मांड में ये ऐसे ही करता है। ये ब्रह्मांड में जब विनाश हो जाएगा, दूसरे ब्रह्मांड में इसी साजवाद ने ले जाएगा, ऐसी व्यवस्था वहाँ होगी। तो 21 ब्रह्मांड का मालिक तो है ये ब्रह्म, और एक ब्रह्मांड में विभागीय मंत्री हैं ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष, जिसको परब्रह्म कहते हैं। और असंख्य ब्रह्मांड का सबका कंट्रोलर ब्रह्म के ऊपर भी उसका सत्ता है, और परब्रह्म के ऊपर भी उसी परमेश्वर की सत्ता है। वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो भी राम है। तो अब राम कौन हुआ? कुल मालिक। यानी हम उस राम की पूजा करनी है जो सर्व सुखदाई है, जो पाप नाशक है, जहां से हम बिछुड़ कर आए हैं। ये पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर, ये भी साहब है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रभु हैं, ये केवल एक विभाग के स्वामी हैं एक ब्रह्मांड में। और ब्रह्म इनका पिता ब्रह्म ज्योति निरंजन काल भी प्रभु है, स्वामी है, केवल 21 ब्रह्मांड का। और परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष भी स्वामी है, प्रभु है, राम है, साहब है, केवल 7 संख्य ब्रह्मांड का। और ये परम अक्षर ब्रह्म भी स्वामी है, प्रभु है, असंख्य ब्रह्मांड का। अब यदि हम ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म परब्रह्म की साधना करते हैं, इनकी पूजा से हम जन्म मृत्यु के दुख से नहीं छूट सकते। पुणात्मा स्टार्ट यहीं से हुआ था आज का सत्संग, कि जो व्यक्ति तत्व ज्ञान से परिचित हो जाता है, वो यहाँ के जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, और किसी अन्य वस्तु की चाह वो नहीं करता। अब हम वहीं पर आ रहे हैं कि हम किस भगवान, किस राम की साधना करने से हम जरा और मरण से छूट सकते हैं। एक ब्रह्मा जी की कितनी आयु है? ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का, इतनी ही रात्रि। एक चतुर्युग में कितने वर्ष? 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युग में। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों की वर्षों की गणना 43,20,000। और ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का जी का दिन, इतनी ही रात्रि। ओए होए। और 30 दिन रात का महीना, 30 दिन रात का महीना, और 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु, यानी 100 वर्ष। इतनी लंबी चौड़ी उम्र है इसके वर्ष है, तो भी ये मरेगा। और 7
सात ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी मरेंगे, और 7 विष्णु जी की मृत्यु के बाद एक युग शंकर मरेगा, शिव जी, और 70,000 बार शिव जी की मृत्यु के उपरांत युग काल मरेगा, एक ब्रह्मांड का नाश होगा। तो वो युग होगा, वो युग होगा किसका? अक्षर पुरुष का, यानी परब्रह्म का। तो अब परब्रह्म की आयु देखते हैं। ऐसे बने हुए 1000 युग का दिन, उसका 1000 युग की रात्रि, 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की अक्षर पुरुष की आयु, वो भी मरेगा। तो हम, और वो पूर्ण परमात्मा है जो कभी नहीं मरता, असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी। अब हमने ये देखना है कि हमें जरा और मरण से कौन प्रभु छुटा सकता है। अब हमने ये राम सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये साहब सेलेक्ट करना पड़ेगा, प्रभु सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब हमने कहते हैं एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। ओह, इतनी लंबी उम्र भी हो जाए जैसी परब्रह्म की है, अक्षर पुरुष की है, 7 शंख ब्रह्मांड के स्वामी की, तो भी मृत्यु होगी। जिन साधनाओं को तू कर रहा है वो तुम्हें जरा और मरण से नहीं बचा सकते। अभी आपने देवी भागवत में पढ़ा, तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पे, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं कहते हैं हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। गीता जी का ज्ञान ये ब्रह्म काल दे रहा है, किस ब्रह्मांड का स्वामी ये कहता है कि मैं ओम इति एक अक्षरम, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, कि मेरा एक मंत्र है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मेरा एक ओम मंत्र है, मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करने का, जो इसको उच्चारण करके अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम नाम का जाप भी आखिरी सांस तक करना है, और तब ओम नाम के जाप से जो उपलब्धि प्रतिफल मिलना है वो ब्रह्मलोक है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोग नाशवान हैं, सभी वहां जाने के बाद जन्म मृत्यु में आते हैं। अब कट गया टंटा। यदि हम ब्रह्म साधना ओम नाम से करते हैं तो अभी जरा मरण नहीं छूटा। और गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में यह गीता ज्ञानदाता, और अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये खुद गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होंगे और पहले भी बहुत हो लिए। तो इसलिए इससे सिद्ध है कि यो नाशवान है, अविनाशी नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 17 में कहा कि अर्जुन अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है और कोई भी सक्षम नहीं है, और जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी कोई और परमात्मा है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में यह बताया गया है कि तत्वदर्शी संत इस संसार रूपी वर्ग के सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी बताता है, वो तत्वदर्शी संत है। तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है, जड़ कौन है, पत्ते क्या है। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी जन्म मृत्यु में कभी नहीं आता। और गीता ज्ञान जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूँ और उसी की भक्ति करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को, शाश्वतम स्थानम, सदा रहने वाले स्थान जो कभी नाश में नहीं आता, उस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 भगवान क्लियर कर रखे हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी जिसका ओम नाम है, और अक्षर पुरुष
ये परब्रह्म है जिसका